देवर्षि नारद कहते हैं कि व्यास अर्थ धर्म काम मोक्ष का आपने खूब विस्तार से वर्णन किया। अर्थ जो है बाहर होता है, धर्म बुद्धि में रहता है, काम मन में बसता है, आत्मश्लाघा लोक वार्ता नहीं जिस वाणी में, निश्चित रूप से वहाँ पर हंस ही नहीं परमहंस के रूप में सत्पुरुषों का समागम होता है। पुत्री का भले ही जैसे माता पिता के घर जन्म होता है, लेकिन विवाह के अनंतर उसकी शोभा, उसका यश ससुराल पक्ष को ही लेकर के होता है। वाणी कहीं भी प्रकट हो, लेकिन जब तक उस वाणी का संबंध गोविंद से नहीं होता, तब तक उस वाणी की कोई महिमा नहीं होती। वक्ता जैसे ही व्यास गद्दी पर बैठता है, मंगलाचरण करता है, माँ सरस्वती जो हैं उस वक्ता के हृदय की भक्ति को देख करके दौड़ी दौड़ी आती है वहां से, ब्रह्मलोक से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चर्चा की इस विषय की कि भगत देखी विधि भवन बिहाई, ब्रह्मलोक से दौड़ी दौड़ी आती हैं यहाँ तक। कितना श्रम होता है माँ सरस्वती को, पसीने में लथपथ हो जाती हैं, भारी श्रमित हो जाती हैं, लेकिन उनके श्रम को यदि दूर करना है तो उपाय क्या है? राम कृष्ण चरित्र रूपी जो सरोवर है उसमें अवगाहन करने से ही सरस्वती का श्रम दूर होता है। लेकिन वहाँ पर प्राकृत कीने जनगुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना, यह वक्ता के द्वारा प्राकृत चर्चा होने लग जाती है। आत्म प्रशंसा, लोक चर्चा, संसारी चर्चा, धन की चर्चा, यश की अपेक्षा। पूज्य गुरुदेव कहा करते जिसके जीवन में कंचन, कामिनी और कांति तीनों की अपेक्षा हो, वक्ता होने का अधिकार ऐसा। उसको कलमल भांडे कहा, कली का जो मल है उसका भांड है वो। माँ सरस्वती जो है अपने सिर को पीटती है, कहा है मैं किसी लिए आई थी और हो क्या रहा है। इसलिए एकमात्र
वृंदावन में एक माता जी हुई, बड़ी परम सिद्धा माता थी। मानव सेवा संघ के पास उनका आश्रम भी है। उनका नाम स्मरण नहीं हो रहा है। आनंदमयी माता सभा में बैठी हुई थी, भक्तों की इच्छा थी माता जी को सतुपदेश करें। वो अधिक बोलती नहीं थी, आग्रह से बोली। एक सूत्र बोला, भैया हरि चर्चा ही, हरि की कथा ही कथा है, बाकी तो सब व्यथा है और वृथा है। सब व्यथा है और वृथा है, हरि कथा ही कथा है। एकमात्र श्री हरि का ही प्रतिपादन करना चाहिए, उसी भाव का पोषण होना चाहिए।